माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम साइंस का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस। जो मोलिकुलर मास होता है, द्रव्यमान बोलते हैं जिसको, मास को परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन सभी के, इनके अलावा और भी बहुत सारे, उनका एटॉमिक जो मास है उसके हिसाब से हमें उसका मोलर मास निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे इन क्वेश्चनों का सभी का। देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये लिए हमने, इसमें सारे के सारे टोटली। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास निकालेंगे। इनको निकालने के लिए इनके एटॉमिक नंबर और मास याद होने चाहिए। हाइड्रोजन के तो होने चाहिए, बाकी सभी के होने चाहिए। इसमें कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, सोडियम का है, मैग्नीशियम का, सभी के। तो सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन लिया हमने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे 2 इसके 2 एटम है, अणु है इसके 2। तो 2 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 से गुणा कर देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा इसका? 2। इसको यूनिट भी बोल सकते हैं हम, या 2 इकाई ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसमें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8। एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है इसका एटॉमिक मास। ये हो गया। तो हमने मास निकालना है, तो इसका मास कितना होगा? मास होगा इसका, इसका मोलिकुलर मास होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 16 गुणा में 2, 16 दूनी 32 यूनिट इसका आ गया। तीसरा लिया हमने इसमें क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका एटॉमिक मास होता है लगभग 35.5 यूनिट होता है। कई बार हम जो एटॉमिक मास उसको भूल जाते हैं। यदि एटॉमिक नंबर याद है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो मोस्टली सभी का जो एटॉमिक मास है एटॉमिक नंबर का डबल होता है। तो यहाँ पे डबल करेंगे तो 34 हो जाए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी इसकी। यहाँ पे Cl2 है, तो Cl2 यानी कि 2 से गुणा कर देंगे हम 35.5 के साथ। 5 की इसके साथ गुणा करेंगे हम यहाँ पे दोनों की, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 एज इट इज, 5 दूनी 10, 11, 6 और 1 7, यानी कि 71 यूनिट हो गया। इसी के बाद इसमें अगला जो 4 पार्ट है इसका, 4 पार्ट लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब इसमें जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। और मास कितना हो जाएगा इसका? मास हो गया इसका 12, यानी कि इसका दुगुना हो गया। ऑक्सीजन का भी किया था हमने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसमें? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ये लिख दिया हमने 8। और मास कितना हो गया इसका? मास हो गया इसका 8 का दुगुना 16 यूनिट। यहाँ पे देखो कार्बन के कितने हो गए? 12। तो कार्बन तो यहाँ पे 1 है, 12 जमा में। ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 लिख दिया। एक का कितना इसमें? एक का कितना इसमें ऑक्सीजन का? 16, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 16। तो ये हो गया 12 जमा में 16 दूनी 32। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 44 यूनिट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है? 44 यूनिट। अब इसमें लिया हमने CH4। मीथेन होती है, गैस होती है। यहाँ पे देखो कार्बन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। कार्बन कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6। तो एटॉमिक मास हो गया 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 4 है, 4 गुणा में 1, तो कितना हो गया? 16 यूनिट। इसमें आ जाओ, यहाँ पे देखो कार्बन का भी यहाँ पे किया था हमने। 6 होता है, मास होता है 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 3 है, जमा का निशान 3 गुणा में 1। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास हो गया 16। ऑक्सीजन 1 है इसमें, हाइड्रोजन का 1 और हो गया इसमें, ये हो गया। तो ये हो गए 12 और 3, ये हो गए 15।
15 ये हो गया 16 31 एक हो गया 32 यूनिट। तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया 32 यूनिट। तो ये हो गया इसमें। अगला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का कितना होता है, सोडियम में यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया हमने। सोडियम का होता है 23, एटॉमिक मास 23 होता है इसका, लेकिन एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक मास लगभग यदि दुगना लेंगे तो 22 लेंगे हमें, लेकिन यहाँ पे लिया हमने 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन का अणु, 1 लिख सकते हैं हम गुणा में ऑक्सीजन का हो गया 16 एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर 8 उसका दुगुना हो गया ये 23 दूनी 46 जमा में 16, इनको जोड़ांगे तो ये हो गया 62 यूनिट। नेक्स्ट लिया इसमें हमने वाटर लिया हमने पानी। पानी का कितना होता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, 2 अणु है तो 2 से गुणा कर दी जमा में। ऑक्सीजन का 1 अणु है तो 1, और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का था 16 होता है 16। एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, उसका दुगुना हो गया 16। तो ये हो गया 16 और 2 ये हो गए तो कितना हो गया 18 यूनिट। सोडियम क्लोराइड का लिया हमने इसमें, सोडियम का होता है 11 और इसका होता है 17। ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है दोनों के। और एटॉमिक मास होगा सोडियम का 23 होता है 23, और क्लोरीन का होता है इसमें 35.5। इनका डबल भी ले सकते हैं, 11 का दुगुना 22 और 17 का 34। यदि जोड़ेंगे तो हम इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 56। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 58.5 यूनिट। ये भी हो गया, ये करेक्ट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अगला लिया हमने C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। कार्बन, कार्बन कितने यहाँ पे 6 गुणा में, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास होता है 12। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 गुणा में 1 जमा में, यहाँ पे 6 है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एटॉमिक मास कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर 8। तो ये हो गया 72 जमा में 12 जमा में 16 छिकम 96, ये हो गया। इनको जोड़ दो भाई दोनों को, सभी को। 2 और 2 4 और 6 10, 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, 180 यूनिट। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, इसमें देखो ये सोडियम है और ये सल्फेट का वो है। सोडियम सल्फेट के अंदर सोडियम का कितना होता है 23 गुणा में 2, गुणा में हम पहले भी लिख सकते हैं जमा में। सल्फेट का होता है, सल्फेट यहाँ पे 1 है तो 1 गुणा में सल्फेट का एटॉमिक नंबर होता है 16। ये याद करने पड़ेंगे आपको, 16 होता है और मास होता है 32 जमा में। ऑक्सीजन के 3 है यहाँ पे, 3 गुणा में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 लेकिन मास होता है 16। तो ये हो गया 23 दूनी 46 जमा में, ये हो गया 32 और ये हो गया 16 तिया 48। ये 8 हो गया इसमें, 10 16 हो गई, 7 4 11 और 1 12, इतने यूनिट। ये हो गए इसमें। ये सभी क्वेश्चन करने आपने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।